बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर में, और उम्मीद करते हैं कि आपका दिन बेहतर से बेहतरीन गुजरेगा। बेहतर से बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन राज, बेहतरीन कुंजी कि बीइंग अ मुस्लिम मैं बात कर रहा हूँ कि फ़जर की नमाज को अपनी ज़िंदगी का सतून बना ले। ज़िंदगी नहायत आसान हो जाएगी, ना सिर्फ आसान होगी बल्कि ज़िंदगी को गुजारने का बेहतरीन ढंग आपके पास होगा। इसी के साथ हम जब बात करते हैं पाकिस्तान इंडिया की, हम बात करते हैं वॉर की, और या हम बात करते हैं रिटेलिएशन की, या हम बात करते हैं अपने दिफा की, तो एक ही नाम सामने आता है, मेजर नदीम हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं मेरे साहब? बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लेकर आए, और आप तो एवरीडे सुबह एक्टिव ही होते हैं। आज मेरी एनर्जीज डाउन हुई है वो बीपी लो की वजह से, लेकिन ये है कि आप तो व्हेन वी वाज ऑन वॉर एट दैट टाइम यू वाज वेरी एनर्जेटिक, और वो चीज़ें जो हैं तमाम हम अल्लाह करेंगे तो सिर्फ फौजी हैं, सारे फौजियों का यही होता है। बिल्कुल। अच्छा जी, जाफ़र हमारे साथ मौजूद है जो कि अल नाजिया वेलफेयर फाउंडेशन के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह। मॉडल लग रहा है, सही मीडिया कोऑर्डिनेटर रखा है। अच्छा जी, जब बात हो रही है यहाँ पर, एक तरफ हम लड़ाई की बात करें, दूसरी तरफ आपको हम तहफ़्फ़ुज़ देने की बात करेंगे या आपके मसाइल को सुनने की बात करेंगे, और तीसरी जगह अगर आप चाहते हैं कि पार्टी में ट्विस्ट हो तो सिंगर हमारे साथ मौजूद है अशरफ केरल। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। कैसे मिजाज है मेरे साहब? सबसे पहले तो आपसे सवाल है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग, जो पाकिस्तानी खैर जंग तो नहीं कहेंगे, उसको हम सबक सिखाना कहेंगे, वाकई में इसमें हमारे शहीद हुए जवान भी और पाकिस्तानी अफवाज। अच्छा, जो अभी तक मोर्चों के ऊपर उनकी या उनकी जो फौजी एरिया था उस पर जो पाकिस्तान ने कब्जा किया, तो क्या हम उसको छोड़ेंगे या वो पाकिस्तान की तहवील में आ जाएगा? क्या होगा, थोड़ा सा इसका बताइएगा मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि अब सारी दुनिया को पता चल गया है कि पाकिस्तान क्या कौन सा मुल्क है। ठीक है, पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के अंदर दिफाई अफवाज के हिसाब से 7वें 8वें नंबर पे खड़ा है। भारत जो अपने आप को क्लेम करता था कि जी मैं दुनिया का सुपर पावर हूँ और मैं दुनिया की चौथी बड़ी ताकत हूँ, उसके साथ जो हशर हुआ है ऑपरेशन सिंदूर में, यू ऑलरेडी नो इट वेरी वेल। अल्हम्दुलिल्लाह उसके फ्रांस रो रहा है, रशिया रो रहा है कि हम आइंदा आपको तैयारी नहीं देंगे, हमारी तो सारी मार्केट आपने मिट्टी में मिला दी। ऐसे ही है बहरहाल, लेकिन कुछ लोगों के गलत नोशंस होते हैं। ये अफगानी जो हमारे ब्रदर हैं, भाई हैं, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद जो वहाँ पे रिजीम है दो के इट्स आप अबूरी हुकूमत है वो, और अभी उन्होंने इलेक्शन कराने हैं अकॉर्डिंग टू लास्ट दोहा एग्रीमेंट जो पहले हुआ था, उसमें उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ था। इसलिए आप देखिए कि सबके साथ नाम के साथ लगता है एक्टिंग। तो इन लोगों को कुछ थोड़ी सी गलत फहमी थी पाकिस्तान के बारे में, और इन्होंने हमने 4 दफ़ा अपने वज़ीर ख़ारजा को भेजा, 2 दफ़ा ISI चीफ गए, आप देखें सेक्रेटरी ख़ारजा 2 दफ़ा गए। उसके बावजूद इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। हमने कहा कि भाई आप अपनी ज़मीन को इस्तेमाल ना होने दें पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और यही इन्होंने दोहा एकॉर्ड में कहा था, कतर में जो पहले हुआ था जिस वक्त ये यहाँ पावर में आए थे, ये अमेरिका यहाँ से विड्रॉ करके गया था, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। और फिर पाकिस्तान ने, आप समझ लें कि लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर फिर रिटेलिएट किया, और जेट से हमने जो है वो उनके हाइड आउट्स जो टेररिस्ट के थे, हमने सिर्फ उनको टारगेट किया। कोई हमने कोलेटरल डैमेज नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह, कोई सिविलियन को हमने टारगेट नहीं किया, सिर्फ उनके जो बेसिस थे, जो ट्रेनिंग कैंप्स थे, वो हमने टारगेट किए। उसके जवाब में उन्होंने फिर जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो एक तरह से ऐलान जंग कर दिया। और उसके बाद बहुत सारी हमारी आवाम को भी कुछ गलत फहमियाँ हुई कि अफ़गानिस्तान जी ऐसे, और अफ़गानिस्तान ने सोवियत यूनियन को भगा दिया, अफ़गानिस्तान ने अमेरिका को भगा दिया, अफ़गानिस्तान ऐसे। देखिए, अफ़गानिस्तान ने किसी को भी नहीं भगाया, ये पाकिस्तान था। आपको अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जनरल ज़ियाउल साहब थे, जनरल हमीद गुल साहब थे, DGISI जनरल ज़ियाउल साहब इस मुल्क के सरबराह थे। ठीक है, उस वक़्त आर्मी ने बहुत अच्छे तरीके से, प्यार मोहब्बत के तरीके से सोवियत यूनियन को यहाँ से भगाया। ठीक है, और सोवियत यूनियन उसके बाद टुकड़े टुकड़े हो गया। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, अगर वो सोवियत यूनियन को नहीं भगाते और वो जंग नहीं लड़ते तो उसका टारगेट अफगानिस्तान नहीं था। अफगानिस्तान किसी का टारगेट नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है, वहाँ से कहीं दाएं बाएं आप जा ही नहीं सकते। तो उन्होंने गर्म पानी तक आना था, क्योंकि उनके नॉर्थ में जितने समंदर उनसे लगते हैं वो सारे फ्रीज हो जाते हैं, तो उन्हें बहरिया अरब चाहिए था।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मदद की और वो सुवेज यूनिट तो पाकिस्तान की मदद से किया उन्होंने। हमने यहाँ से भेजे मुजाहिदीन, हमने यहाँ से ट्रेनिंग दी, हमने यहाँ से सारी इंटेलिजेंस प्रोवाइड की और हमने ही हमारी फोर्सेस ने वेपन्स और सारी चीज़ें पहुँचाई। इसी तरह अमेरिका के ख़िलाफ़ भी जो जंग हुई तो पाकिस्तान, आज आप अमेरिका के जितने बड़े बड़े पुराने हैं, रिचर्ड बाउचर और इनको सुन लें जो ज़माने के थे, वो आज यही बोलते हैं कि दी ओनली कंट्री बिहाइंड दी आर विड्रॉल इज़ पाकिस्तान। ऐसा ही है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये जो एरिया हमने ले भी लिए हैं जो अफगानिस्तान के, ये डेफिनेटली निगोशिएशन के ऊपर, टेबल टॉक्स के ऊपर आपस में जो भी डील होगी उसके तहत वापस भी हो सकते हैं। और अगर उन्होंने कोई स्टबर्न एटीट्यूड दिखाया तो इंशाल्लाह फिर देन वी विल। नहीं तो फिर अगर पाकिस्तान उसको अपनी तहवील में लेता है तो फिर हमारा जो, फर्ज करें अगर ये कमरा जिसमें हम इस वक्त स्टूडियोज में हम बैठे हैं ये अफगानिस्तान है और बाकी सारा पाकिस्तान है, अगर पाकिस्तान इस कमरे पे भी काबिज होता है और फिर वो नई बात बनती तो फिर हमारा एक्सेस इस एरिया तक भी बढ़ जाएगा, ये एरिया नो गो होगा, बस ठीक है पाकिस्तान का झंडा लगा। देखिए ये एरिया नो गो होगा, इट विल नॉट बिकम पार्ट ऑफ पाकिस्तान डेफिनेटली। और दाई हमारे ऐसे कोई अज़ाइम है, हमारे ऐसे कोई जारियाना अज़ाइम है ही नहीं। हमारी जो टोटल ओरिएंटेशन है पूरी डिफेंसिव फोर्सेस की वो डिफेंसिव है, हमारा पोस्चर डिफेंसिव है, नॉट ऑफेंसिव। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पर वैसे तो लीक नहीं करनी चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं ज़रूर यहाँ पर बात करूँगा इस चीज़ पे कि हमारी अफवाज पाकिस्तान लड़ रही थी लेकिन फ़ौज के लोगों ने ही ये बात आपस में निगोशिएट की थी कि ये वो अनासर जो मुस्लिम भाई भाई को लड़ा रहे हैं। ये बात तो मुझे बड़ी अपनी फौज की पसंद है कि उन्होंने कहा कि हमें लड़ाई नहीं करनी, हमने लड़ाई किससे करें, अपने मुसलमान भाई से। तो ये चीजें कि हम नहीं चाहते। इंडिया ने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की ना, और मुत्तकी साहब जो उनके फॉरेन मिनिस्टर थे वो वहाँ जाके इंडिया में बैठे और वहाँ जाने के बाद उन्होंने हमारे पे अटैक किया क्योंकि उन्होंने उनको एश्योरेंस दी, पैसा दिया, लेकिन और हमारे कुछ पाकिस्तानी भाई ने भी समझा कि पता नहीं क्या हो जाएगा। आप मुझे बताइए कि जो मुल्क फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहा है, जिसने इंडिया को शिकस्त दी हो, जिसके पास बैलिस्टिक मिसाइल हो, क्रूज मिसाइल हो, तोपखाना हो, आर्मर हो, एयरफोर्स ऑफ दुनिया की बेहतरीन, उनके पास क्लाशनकोफे हैं और वो क्लाशनकोफे ठाठा करके फिर पूरी बॉर्डर पर फेंस लगी हुई है, बाढ़ लगी हुई है और उसके आगे डिचेज हैं, 10-10 फुट 20-20 फुट गहरी डिचेज बनाई हमने। ये आसान काम नहीं किया। तो किसी का बाप भी पाकिस्तान की बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर सकता और हमारे पाकिस्तानी पता नहीं कौन कौन सी इंडियन खबरें सुन के ये बातें फजूल कर रहे हैं। मैं एक बात बताऊंगा हमारी अगर फौज की, फिर हम आपकी तरफ आते जाफर, कि मुझे आज भी हंसी आती है कि अपनी फौज का अगर हम चेहरा देखते हैं जिस वक्त वो डिफेंसिव होते हैं तो उनका चेहरा, अभिनंदन जिस वक्त गिरा था 5 आर्मी के जवान खड़े रहते पाकिस्तान आर्मी के और जिस तरह वो हटा रहे थे, हटो मत करो मत करो, हंसी उनके चेहरे पर थी। और फिर जब एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा यार यकीन करें कि लोगों का जब हजूम आया तो हमारी हंसी निकल गई कि जिस तरीके से वो अभिनंदन को मारने आ रहे थे। और एक औरत जिसकी उम्र 104 साल थी उसने कहा कि तुम सब हट जाओ, इसको मैं मारूंगी। तो कहते उस वक्त हमारी हंसी निकली कि ये पाकिस्तान ये है। जी जाफर क्या कहेंगे, आप मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं अल नाजिया वेलफेयर फाउंडेशन के। अल नाजिया वेलफेयर फाउंडेशन किस किस जुमरे में काम करती है? जी जिशान भाई, देखें कि अल नाजिया वेलफेयर फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह 2016 से जो है वो खिदमत इंसान में मसरूफ़ अमल है। जो हमारे चेयरमैन हैं सैयद मोहम्मद इरफान शाह साहब, वो इस अल नाजिया वेलफेयर फाउंडेशन को लीड करते हैं। अल नाजिया वेलफेयर फाउंडेशन बहुत सारे शोबा ज़िंदगी के जो है वो डिपार्टमेंट्स में काम करती हैं, जिसमें एजुकेशन सिस्टम है, मेडिकल सिस्टम है, रोज़गार है, फिर माहाना किफ़ालत है हमारे पास, और आईटी कोर्सेज हैं, और भी जो है हमारे पास और सारे डिपार्टमेंट्स हैं। लेकिन जो मेजर हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वो ड्रिंकिंग वाटर है बल्दिया टाउन के अंदर जो हम सप्लाई करते हैं, क्योंकि वहाँ आपको पता है पीने के पानी की काफ़ी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करते हैं या कुआं खोदते हैं? नहीं, देखिए हम ड्रिंकिंग वाटर भी जो है वो इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम ड्रिंकिंग वाटर भी वहाँ हम ये करते हैं कि हमारे जो अपने एरियाज़ है बल्दिया टाउन बिलखुसूस की बात करें तो फ़ी घर जो है वो हम पानी के लिए पीने के लिए जो है तकरीबन 2-2 गैलन, जो एक 25 लीटर का गैलन आता है, वो हम जो है वो हर एक सिस्टम बनाया हुआ है, उसके तहत जो है ना हमारे इलाके के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हर हफ्ते के हफ्ते जाते हैं? नहीं देखिए, इसमें ये होता है हमारी रेगुलर बेसिस पे एक्टिविटी हो रही है। जैसे फर्ज करें हफ्ते में 7 दिन होते हैं ना, जी, तो मेरा नंबर 7 दिन बाद आएगा या बस आप 1 महीने में एक दफा दे दिया? नहीं सर, इसमें देखिए ये होता है कि हमारे पास ज़रूरी नहीं एक ही जो है वो गाड़ी नहीं है। इसमें हम ये करते हैं कि हमने अपना एक शेड्यूल बनाया हुआ होता है, एक चार्ट बनाया हुआ है कि इन एरियाज़ के अंदर जो है 3 दिन बाद 4-4 दिन बाद एक बाकायदा टाइम टेबल हमारी टीम का बनाया हुआ है, तो इसके हिसाब से जो है वो अच्छा, मतलब हर हफ्ते में एक दफा तो जाते ही हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, वो मेरा ये पूछना था ना सवाल कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मेरी बात भी हुई थी तो उन्होंने कहा कि नहीं हम जाते, लेकिन महीने 1.5 महीने बाद नंबर आता तो भाई वो ना वो प्यासे रह सकते हैं ना वो भूखे रह सकते हैं। तो अल नाजिया वेलफेयर जो है ये अकाउंट्स मतलब जो फंड्स वगैरह हैं
आपके डोनर्स वगैरह जो हैं वो भी आपको प्रोवाइड करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो फंड्स है, देखें दैट सी बात है, कोई भी एनजीओ जो है वो डोनेशन के बगैर तो रन नहीं हो सकती। तो आपका अकाउंट जी रजिस्टर्ड है? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा अकाउंट जो है वो जनरेट हुआ बैंक दुबई इस्लामी के अंदर। नहीं, रजिस्टर्ड अकाउंट जी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इदारा भी रजिस्टर्ड है और अकाउंट भी हमारा रजिस्टर्ड है। अल नाजिया वेलफेयर फाउंडेशन 2016 से रजिस्टर्ड जो है वो इदारा है, गवर्नमेंट सतह के ऊपर हर असल तरह में से कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ लोग ना हमारे भी, जैसे मैं रिकमेंडेशन डाल देता हूँ, ठीक है, मैं हमेशा हर एक से ये कहता हूँ कि आपके पास 100 रुपया और आप 3 लोग बैठे हैं, 100 रुपया एक मेजर साहब को देने की जरूरत नहीं है, 20-30 रुपए मेजर साहब को दे दें, 20-30 रुपए जाफर साहब को दे दें, 20-30 रुपए जो अशरफ साहब को दे दें, तो इससे क्या होता है, सबका सर्कल भी चलता रहता है, ठीक है। लेकिन हर एक की बात होती है कि यार पोर्टल पे होना जरूरी, तो ये आप अवेलेबल हैं पोर्टल पे? जी जी बिल्कुल, हम पोर्टल पे अवेलेबल है। देखिए, हमारी जो भी एक्टिविटीज होती है ना, वो हमारे मैं बैंक पोर्टल्स पे जी जी बैंक पोर्टल की बात कर रहा हूँ कि हम बैंक पोर्टल्स पर भी अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आप हमें अगर डोनेट करना चाहते हैं, जो आपके प्लेटफॉर्म से मैं खैर रजा सकूँगा, तो हमारी वेबसाइट के ऊपर भी जाके वो जो है डोनेशन कर सकते हैं। वेबसाइट कर सकते हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा जाफर कि अब जैसे कि सैलाब आ गया या अब रमज़ान की एक्टिविटीज़ फिर आने लग जाएंगी, तो रमज़ान में भी आप लोगों की चीज़ें होती हैं, दस्तरखान वगैरह? जी बिल्कुल निशांत भाई, देखिए आपने बात की जो सैलाब वगैरह की, तो अभी हालिया आपको याद होगा कि सैलाब आया तो अल्हम्दुलिल्लाह अल नाजिया वेलफेयर फाउंडेशन ने काफ़ी मिकदार में जो है वो राशन है, तकरीबन अप्रोक्स हमने 300 फैमिलीज़ को जो है शेल्टर जो है वो शेल्टर्स बना के दिए हैं, जो कैंप होते हैं, खेमा बस्ती हमने कायम की। इसके बाद हमने उनको राशन है और जो अद्वियात वगैरह वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की। फिर जो यकीनन शीरख्वार बच्चे हैं उनके लिए जो दूध वगैरह की चीज़ें होती है, अल्हम्दुलिल्लाह अल नाजिया वेलफेयर फाउंडेशन ने वो भी उनको जो है वो प्रोवाइड की। और आपने बात की कि रमज़ान के अंदर हमारी एक्टिविटीज़, तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में भी हमारी एक्टिविटीज़ चल रही होती है, जो है सहरी करवाना, इफ्तारी करवाना, इसके साथ साथ जो है वो लोगों की हेल्प करना। देखें, कुछ सफ़ेद पोश होते हैं, वो लोगों के सामने नहीं आ सकते, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम है, बाकायदा एक वॉलंटियर्स का भी एक टीम है, फिर पेड एम्प्लॉयज़ भी हैं। तो हम जो है आफ्टर वेरिफिकेशन एप्लीकेशन सबमिट्स होती हैं, एक बड़ा हमारा प्रोसीजर है, उसको करने के बाद इंशाल्लाह जो हम उनको जाफर, बस एक चीज़ होती है कि हमारे यहाँ पे ना थोड़ा सा, मुझे एक बड़ी एनजीओ, एक बहुत अच्छा नाम है, उसकी बड़ी मुझे गलत बात लगी कि आप जाके घर घर पूछते हैं। घर घर पूछना तो आप इज्जत नफ्स पे बात डाल रहे हैं ना। मैंने अगर नजीम आपसे बात की और आपने कहा कि जीशान भाई आपको जुम्मे वाले दिन राशन मिल जाएगा, अब मेरे इलाके में मेजर साहब रहते हैं, मैंने कहा जी मेजर साहब इंशाल्लाह जुम्मे तक मैं कहीं ना कहीं से बंदोबस्त कर लूंगा, अभी आप 2-3 दिन कुछ मुझे दे दें। अब जब आप आकर मेजर साहब से तस्दीकें करेंगे तो फिर तो चीज़ें खराब हो जाती हैं ना। हाँ नहीं, देखें इसके अंदर शान भाई ये कि जो हमारे अल नाजिया फाउंडेशन के चेयरमैन है सैयद मोहम्मद इरफान शाह साहब, उनकी हमारी टीम को खास इंस्ट्रक्शन होती है कि देखें हर बंदे की इज्जत नफ्स होती है, वो मजरू ना हो। इसमें अंदर देखें हम ये करते हैं कि हमारे पास जो बाकायदा एक टोकन सिस्टम होता है, ये नहीं है कि हम लोगों को कतार में खड़ा कर दिया कि आए लेते जाएं। हमने एक शॉप वाले हैं उनसे बातचीत की हुई, एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, उस तरह 2-3 लोग होते हैं, हम अपने टोकन इश्यूज़ कर देते हैं उनको। जैसे आपने भी फ़र्ज़ किया कि मेजर साहब की तरफ इशारा किया कि हम उनको टोकन दे देते हैं कि भाई आप ये ले लें, फला दुकान से जाके आपको टोकन के ऊपर डेट एंड टाइम लिखा हुआ होता है, वो आपको राशन जो है वो बना बनाया राशन आपको दे देगा। अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी वगैरह भी वो सारी चीज़ें हमारी पहले से उनसे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है। जब असल में यही चीज़ होती है, मैंने 1-2 जगह पे भी देखा, क्वालिटी इतनी घटिया होती है खाने की, विद सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, कि आप जब अल्लाह के नाम पर दे रहे हैं या आप लोगों का दिया हुआ दे रहे हैं तो उसमें चीज़ों के अंदर डंडी ना मारें। अशरफ कैरल साहब आपकी तरफ आते हैं, सबसे पहले तो कब से गाना गा रहे हैं? गाना तो मैं बचपन से गा रहा हूँ। बचपन से गा रहे हैं? जो मतलब गा के रोते थे, अच्छा सुर में रोते थे कि आपके घर वालों ने कहा कि छुट्टी मांगता है, लेकिन सुनने के बाद लोग बोलते थे कि नहीं यार मजा आ रहा है। नहीं भाई, बचपन में तो इतना नहीं गा सकते ना, बचपन में तो सुर में रोते थे, कहते हैं बच्चा सुर में रोता है। तो हर बच्चा सुर में रोता है ना। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आपको जो है वो किससे इंस्पिरेशन मिली? मुझे सजाद अली से। सजाद अली से, जबरदस्त। अच्छा, एक चीज होती है जब आप किसी भी फील्ड में आते हो ना अशरफ, तो लोग गिराने की करते हैं, उठाते तो बहुत कम लोग हैं। कौन बंदा है जिसने बहुत सपोर्ट की? देखें अभी जो रिसेंट जो है ना, देखिए मैं गा तो रहा था मिलियनर में पाकिस्तान के लिए, और मतलब गाने वगैरह जज्बा जुनून जो ना भरपूर अंदर था। तो अब ये जो मेरे बॉस हैं रेंजीवा साहब, तो उन्होंने कहा यार कब तक मतलब अब जो है ना लोगों के सॉन्ग्स गाओगे, कुछ अपना करो, चेंज करो कुछ ना। तो मैंने कहा बात तो आप सही कर रहे हैं सर। तो मैंने 14 अगस्त में से पहले 30 जुलाई को मेरे अंदर ये जो है ना, जो गर्मी की शिद्दत बढ़ी ना, तो मैंने वो जो सॉन्ग था पाकिस्तान के लिए, मैंने पाकिस्तान के लिए गाना लिखा, और प्यारा पाकिस्तान, और वो तकरीबन मैंने आधे घंटे में गाना लिखा था वो। फिर मैंने अपने कंपोज़र सुल्तान भरूच साहब को मैंने कहा यार ये मैं गाना बनाना चाह रहा हूँ,
तो उन्होंने कहा ठीक है यार, हो जाएगा, कराओ, वोकल रिकॉर्ड कराओ। और अल्हम्दुलिल्लाह वो गाना एशिया में टॉप 10 में चला है, माशाल्लाह। प्यारा पाकिस्तान। तो प्यारा पाकिस्तान फिर हो जाए, पाकिस्तान में बैठे हैं, जी जी, हम बिल्कुल। कौन से इंग्लैंड में बिल्कुल। बैठ के बात करें, बिल्कुल, पाकिस्तान में ही है, बिल्कुल। कराची देखिए से। ये सॉन्ग हमारे पाकिस्तान के अवाम के लिए, हमारे पाकिस्तान आर्मी के लिए, और हमारे मतलब मुसलमान जो हम, जो हमारा जो कलमा पुख्ता जो हमारा ईमान है उसके लिए। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, अपना जुनून है ये पाकिस्तान, दिल का सुकून है ये पाकिस्तान। रखना है ऊंचा परचम हमें, रखना है ऊंचा परचम हमें, जान से प्यारा पाकिस्तान, जान से प्यारा पाकिस्तान। डरते हम नहीं, पीछे हटते हम नहीं, ताकत है ये अपनी, कलमा है ईमान। डरते हम नहीं, पीछे हटते हम नहीं, ताकत है ये अपनी, कलमा है ईमान, अपना जुनून है ये पाक। अगली लाइन जरूर सुनिएगा। अपनी ये ज़मीं है, अपना आसमां, अपने हैं सिपाही जैसे हो चट्टान। अपनी ये ज़मीं है, अपना आसमां, अपने हैं सिपाही जैसे हो चट्टान। जबरदस्त अशरफ, और वाकई में कि हमने चट्टान साथ ही बिठाया हुआ है। और जो हमारे मेजर साहब है मजीद बात करेंगे मेजर साहब से। यहाँ पर एक ब्रेक का कहा जा रहा है, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर। बैक, और इसी के साथ साथ एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा जी, मैं अशरफ की बात हम कर रहे थे। अशरफ हमारे बेहतरीन सिंगर हैं। ब्रेक में भी मैंने बात की और अभी भी कहूँगा कि अशरफ को अल्लाह ताला नजर बद से बचाए। और अगर हमारी आवाम को याद हो, जैन एक सिंगर थे जो कि कंपोज़र भी थे, लिरिक्स भी खुद लिखते थे, गाते भी खुद थे, जिन्होंने लड़की पंजाबन जो साइमा सैयद नूर की फिल्म थी, और उसके अंदर उनका गाना बड़ा मशहूर हुआ, कुछ प्यार का पागलपन। और उसके बाद उन्होंने बेशतर फिल्मों में लिखा, बेशतर फिल्मों के लिए गाया, लेकिन एक वक्त आया कि उनके ऊपर चीज़ों को तंग कर दिया गया, तो फिर वो बंदा जो है वो गायब हो गया। और हमारे पाकिस्तान में यही है कि हम टैलेंट की कदर नहीं करते हैं, और जब तक ठप्पा ना लगे कहीं और से तो हम मानते नहीं उसको। मेरे साहब आपकी तरफ आते हैं, आप भी ठप्पा लगाने गए थे इनके चैनल पे, क्या आप चित्रौल करके आते हैं, कितनी बुरी बात है ये देखें। अच्छा, लेकिन मैंने आपके जितनी भी लाइन्स सुनी, आप बदतमीजी को टच नहीं करते, और वो बदतमीजी करते हैं। मैं ऑनेस्टली ऑन एयर बोलने के लिए तैयार हूं कि मेरा कोई भी जवान जो भी रिटायर है या ऑन ड्यूटी है, बदतमीजी नहीं करते आप लोग, लेकिन वो बदतमीजी करते हैं। मतलब इंडिया के अंदर तमीज नहीं है। असल में उनके पास कोई लॉजिकल आंसर नहीं होता। जब किसी के पास लॉजिकल जवाब ख़त्म हो जाए तो फिर वो इधर उधर की जो है ना वो बातें करता है, फिर वो बदतमीज़ी शुरू कर देते हैं हमारे साथ। मैं आपने देखा है कि ये जब से इंडिया की भी जंग हुई तो तकरीबन मेरे डेली एवरेज 2 प्रोग्राम इंडिया में लाइव होते हैं। अर्नाब गोस्वामी के साथ, जनरल बख्शी के साथ तो मेरे बहुत सारे प्रोग्राम हो चुके थे, वह दर्जन से ऊपर मैं कर चुका हूँ डिबेट्स। फिर इंग्लिश प्रोग्राम्स में उनके मैं ज़्यादा जाता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान से उनको इंग्लिश डिबेट में प्रोग्राम वाला करने वाला मिलता नहीं हो ख़ास तौर पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है, लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू उधर वहाँ फोर्स करता हूँ। मैं उनसे हर चीज़ में एक सवाल करता हूँ कि अगर पाकिस्तान इतना ही बराना रिपब्लिक आप लोग समझते हैं, जैसे हमारे पाकिस्तानी भी कुछ बदतमीज़ी की बातें करते हैं, पाकिस्तान इतना कमज़ोर है, हाँ, जहाँ फाइटर प्लेन बना रहे हैं हम, न्यूक्लियर पावर है हम दुनिया के अंदर 7वीं, हमारे पास मिसाइल हैं, यहाँ से जाके इसराइल के ऊपर गिर सकता है, ठीक है। हमारे पास क्रूज मिसाइल है जो ज़मीन के साथ स्टीयर करता है जहाज़ की तरह, और हम यहाँ से बैठ के उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ड्रोन्स हैं हमारे पास दुनिया के बेहतरीन। आप उस मुल्क को क्या, उस जिस मुल्क की इंडिया ने 1 इंच ज़मीन नहीं ली आज तक। नहीं, एक चीज़ और कि इंडिया के राफेल तैयारे जो दुनिया में माने जाते हैं, ठीक है, उसको पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी ने कंट्रोल कर लिया, वो कुछ भी ना कर सका, तो आगे क्या कहेंगे? मैं वही कहता हूँ। तो मैं उनसे सवाल करता हूँ कि सर, जनरल बख्शी या जनरल वहाँ पर दूसरे बहुत से होते हैं कि सर जी मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन का आप जवाब दे दें कि अगर आप लोग इतने ही ताकतवर हैं और हम इतने ही कमज़ोर हैं, तो आप अपना कश्मीर ले लेना, दिखाएं। जो आप कश्मीर करते हैं, हम आपको कश्मीर इंशाल्लाह लेके दिखाएंगे। आपकी वहाँ 10 लाख फौज लगी हुई है,
हमारी कश्मीर के अंदर 10 लाख फौज नहीं लगी हुई, लाख भी नहीं है हमारी तो फौज, हमारी तो वहाँ फौज आपको नज़र नहीं आएगी, बॉर्डर पर नज़र आएगी आपकी, तो शहरों के अंदर बिल्ट अप एरिया के अंदर आपकी फौज लगी हुई है। 10 लाख फौज लगाई हुई है इन्होंने, जो कि जिसको ये हम ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, ठीक है, मकबूजा कश्मीर, जम्मू और कश्मीर। तो मैं उनसे ये सवाल करता हूँ कि आप लेके दिखाएं ना 1 इंच भी ज़मीन, बातें करते हैं आप आसमान से कि हम ये कर देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। मैंने कहा करें ना, हमने आपके ऑपरेशन सिंदूर का नाम ऑपरेशन विधवा रखा हमने उनका। तो मैं हर जगह उनके शो में यही बात करता हूँ कि आपका जो ऑपरेशन विधवा था, जिसमें हमने आपकी जो सिंदूर लगाने वाली मांग उजाड़ दिया हमने आपकी, अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप बातें करते हैं हमारे साथ। लेकिन उनके अपने लोगों ने, जो उनकी अपनी पार्लियामेंट के लोग हैं, उन्होंने भी ये कहा कि क्योंकि उनके यहाँ पर सिंदूर को बड़ी अहमियत हासिल है और उनकी जो वो आई डोंट नो किसी एक माँ को मानते हैं वो, जो भी, मैं किसी की हिंदू की दिल आज़ारी नहीं करना चाहता, लेकिन उनकी जो है तो वो उनका जो है वो मेजर आइकॉनिक वो है उनका जो लगाते हैं वो ना, तो उस पर जिया बच्चन ने भी ये कहा कि ये आपने सोचा भी कैसे कि आप सिंदूर का नाम लेंगे, ठीक है। तो मकसद ये कि आप हमारे यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चीफ और आर्मी स्टाफ और अब तो हमारे क्या कहते हैं वो सिपा सलार जो हैं वो हमारे फ़ख्र हैं हमारे लिए, आसिम मुनीर साहब, और उनके लिए उन्होंने जो बात की, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में इवन, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब हमला हुआ, मैं फिर उस चीज़ को रिकॉल करूंगा इन दोनों के साथ भी, कि हमारे कच्चे के इलाके के डाकुओं ने ये पैगाम जारी किया था अपने वेबसाइट्स पे, हम अपने लोगों को लूटते हैं लेकिन पाकिस्तान की तरफ मैली नजर से देखा, जहां तुम्हारे हथियार खत्म होते हैं वहां से हमारे शुरू होते हैं, आओ तो सही पाकिस्तान की तरफ। उन 5 दिनों में कोई स्नैचिंग नहीं हुई, कोई डकैती नहीं हुई, कोई मुजाहमत नहीं हुई, और वो लोग, उन्होंने ये कहा था कि उनका जो हेड है कच्चे के इलाके के डाकुओं का, उसने ये कहा था कि मैं तो बैठा हूं कि मैं तो सीधा जाकर दिल्ली पर हमला करूंगा। तो ये पाकिस्तान, हमारे तो डाकू तैयार रहते हैं लड़ने के लिए। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के अंदर टेक ऑफ पोजीशन में है, बल्कि फ्लाई कर रहा है, मैं आपको बताऊं। और आप अपनी आवाम को बता सकते हैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कि आने वाले जो दिन और महीने हैं, मैं महीनों की बात कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको चेंज मिलेगी इंशाल्लाह ताला। कतर के ऊपर बात अभी जो हुई है, जो मैंने अभी पढ़ा था बयान, उसमें कतर को ये फोर्स किया गया है फ्रॉम कुवैत, सऊदिया और आपका जो है वो बहरीन की तरफ से। उन्होंने कहा कि अगर कतर की सिक्योरिटी चाहते हो, पाकिस्तान से आर्मी बुलवा लो, काम खत्म हो जाएगा। अगर आपने फिर सऊदिया की जितनी पैनल मैनेजमेंट है, उन्होंने ये कहा कि जब भी आप कोई प्रॉब्लम आएगी सऊदिया पे, तो आप इतने अपने जवान तैयार कर लें कि हमें जरूरत होगी तो हम बुलवाएंगे। तो अब तो आर्मी के अंदर हमारी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। जल्दी देखेंगे ये जो जीसीसी कंट्रीज हैं, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल में जितने हैं, ये अंदर से तो बिल्कुल हमारे पास आ चुके हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ अंदर की बात। ऐसे ही इंडोनेशिया आपके साथ एमओयू साइन कर चुका है डिफेंस पैक्ट का, ठीक है, उसने अभी डिफेंस पैक्ट साइन नहीं किया, लेकिन तुर्की का भी कुछ ऐसा ही है ना, क्योंकि तुर्की तो बगैर किसी उसके हमारे साथ है। आपने देख ही लिया कि जैसे ही इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ, उनके माशाल्लाह मिलिट्री प्लेन यहाँ पे जो है ना ड्रोन्स ले लेके यहाँ के भाई चाहिए तो बताएं, क्या चीज़ चाहिए बताएं। यही हाल अज़रबैजान का है। ऐसे ही है। देखिए ये 2 मुल्क, तुर्किया जिसे आप कहते हैं, अज़रबैजान, ये तो पाकिस्तान के साथ आप समझ लें कि पाकिस्तानी है, ये आप भूल जाएंगे ये कोई अलग मुल्क है। ये मैं आपको सही बता रहा हूँ, हमने अज़रबैजान की जंग लड़ी अल्हम्दुलिल्लाह, और आर्मीनिया जो कि यूरोप का मुल्क था, जिसको रशिया की सपोर्ट हासिल थी, अमेरिका की सपोर्ट हासिल थी, उसे हराया, और नकुरा काराबाग जो एरिया जो डिस्प्यूटेड था, जिसने हमारा कश्मीर का, वो पूरा कब्जा कराया अज़रबैजान को, अज़रबैजान के पास। तो अज़रबैजान तो हमारे जो है ना वो हर वक्त जो है शुक्रिया के अंदर वो बेचारा डूबा हुआ। मजीद से आपसे जानेंगे। मैं सब जाफर की तरफ आते हैं। जाफर, मुझे ये बताइएगा कि अगर कोई शख्स जो है वो डोनेट करना चाहता है तो कैसे डोनेट करेगा आपको? देखिए, अगर कोई डोनेट करना चाहते हैं तो हमारा अकाउंट नंबर है, आप हमारे अकाउंट के अंदर भी डोनेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी जो है वो डोनेट कर सकते हैं, उस पर भी हमारे पास जो है वो डोनेट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंटरनेशनल हमारे देखने वाले डोनर्स हैं, हर कोई ये कहता है कि हर बैंक की जो एक डोनेशन और ज़कात सेक्शन आता है ना, उसके अंदर आप रिफ्लेक्ट हो, तो आप किस नाम से रिफ्लेक्ट होते हैं वहाँ पे? हम अल नाजिया वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से ही जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है। तो अगर हमारे जो फॉरेन जो रेमिटेंस भेजने वाले डोनर्स हैं, वो अगर चाहे तो हमारी जो है वो ऑनलाइन बैंक के जरिए भी कर सकते हैं। इसके साथ वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ भी जो है वो फॉरेन रेमिटेंस अल्हम्दुलिल्लाह हम ले सकते हैं। अच्छा, मुझे जाफर अपना नंबर जरूर दीजिएगा ताकि आई डू डेफिनेटली गिव द वे कि हमारे जो मौजूद हैं, क्योंकि देखिए हम अगर किसी के थ्रू जो
अल नाजिया वेलफेयर फाउंडेशन है, इनके मीडिया कोऑर्डिनेटर हमारे साथ मौजूद है। एक भाई ने पूछा है कॉल पर। अच्छा जी, मैं आपके लिए दोबारा ये कहूँगा कि लोग डोनेट करना चाहते हैं। अच्छा मैं डोनेशन में आपके साथ क्यों हूँ? रमज़ान करीम के अंदर मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं सहरी इफ्तार ट्रांसमिशन कर रहा हूँ तो मैं हर स्पॉट पर जाकर बात करूंगा। तो मैं जिनके पास पोर्टल्स मौजूद हैं, जो पोर्टल पर अपीयर हो रहे हैं, उन लोगों की मैं लिंक्स ले रहा हूँ कि भाई आपको फिर पाबंद होगा ना कि जब मैंने आपके पास फंड आ गया तो भाई जाफर यहां पर दस्तरखान लग जाना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि मुझे बेसिकली जो मेरी कोशिशें हैं वो ये हैं कि रेडियो पाकिस्तान का दस्तरखान दोबारा आबाद हो, जो कि बंद हो चुका है। जो मेरी दर्सगाह थी, जहां से मेरी जिंदगी का स्टार्ट है, तो वहां का दस्तरखान मुझे लगवाना है। और मुझे आप जैसे लोगों की जरूरत है कि जो हमारे फंड देने वाले लोग हैं वो आप तक पहुंचे, आप तक रसाई हासिल करें। और वो क्योंकि वैसे तो काफी एनजीओ हैं जिनके रजिस्टर्ड नहीं है और पीपल आर नॉट बिलीविंग ऑन के जो रजिस्टर्ड नहीं है उस पर हम काम करें। जी देखिए निशान भाई, आप ही की बात को मैं कनेक्ट करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह नाजिया वेलफेयर फाउंडेशन के अंदर बाकायदा एक निज़ाम है कि जो डोनर जिस मद में जिस प्रोजेक्ट में पैसे दे रहे हैं ना, हम उसी प्रोजेक्ट में उसका डोनेशन जो है वो यूज़ करते हैं। बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो डोनर्स हैं वो हमारे उन डोनर्स का हम पर एतमाद है। तो हमारे डोनर्स का ये है कि अब जब वो डोनेट करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, तो बाकायदा उसकी अगर पिक्चर्स हैं या उसके कोई बिल्स हैं, वो खुद हम अपने डोनर के साथ शेयर करते हैं कि अब हमारे एक जो डोनर है वो बाकायदा हमारे साथ फूड के अंदर जो है वो डोनेट करते हैं। तो जैसे हम डोनेट दस्तरखान लगाते हैं हर वीकली देखा जाए या फिर डेली देखा जाए, तो बाकायदा हम उनकी पिक्चर्स है या कोई भी इवेंट कोई इस तरह की चीज़ होती है वो हम अपने डोनर के साथ लाजमी शेयर करते हैं, ताकि देखें उसका एतमाद बहाल हो, उसकी अमानत है वो हम तक पहुँचा रहा है, तो हम भी जो है वो इस बात के पाबंद है कि उसकी अमानत को बखूबी जो है वो लोगों तक पहुँचाए और मुस्तहिकीन तक पहुँचाए। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि जो फर्ज करें राशन की बात आ गई या कोई भी ABCD आपका, तो आप लोग भी वैसे ही जैसे लाइन में खड़े हों, ट्रक खड़ा हुआ है, फिर एक बंदा आता है तस्वीर खींचता है कि आपको राशन मिल गया, फिर आप मुझे जरा तस्दीक करवाते हैं कि आपको राशन मिला बीबी या भाई, आपको राशन मिला। एक दो NGOs मैंने देखी जो मुझे बड़ी फजूल सी लगी है हरकत उनकी, तो मुझे ये बताएं कि आप भी ऐसे ही हैं? नहीं देखिए निशांत साहब, मैंने आपसे पहले ही जिक्र किया कि हमारे जो चेयरमैन है इरफान शाह साहब, उनकी तरफ से बड़ी हमें सख्ती से जो है ना वो हिदायत है कि हम किसी की भी इज्जत नफ्स को वो ना करें। देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो है वो सफ़ेद पोश होते हैं, वो लोगों के सामने नहीं आते, ना मांग सकते। हम ये करते हैं कि हमने बाकायदा एक टोकन सिस्टम बनाया हुआ है। हम देखिए हमारे पास लोग आते हैं, हम उनको टोकन दे देते हैं कि भाई ये टोकन है, फला शॉप पर जाके आप ले लें। जिस तरह हम अगर पैसे देके जो है वो परचेजिंग करते हैं, इसी तरह वो टोकन देते हैं, तो बाकायदा जो है वो राशन वगैरह बना हुआ होता है वो लेकर चले जाते हैं। ये लाइन वगैरह का कोई अच्छा आप मुझे एक चीज़ और बताएं, अब आपने राशन में रखा चावल, आटा और 5 किस्म की दालें, ये 4 किस्म की दालें, ठीक है। एक बंदा ये कहता है कि मुझे ये 4 किस्म की दाल नहीं चाहिए मेरे भाई, ठीक है, आप मुझे ये 4 किस्म की दाल रख लो, आपने मुझे चावल दे दिए, आप मुझे इसकी जगह आटा बढ़ा दो, तो क्या वो सिनेरियो भी है? जी देखिए निशान साहब, असल में जो हम पैकेज बनाते हैं तो वो इस हिसाब से बनाते हैं, ये नहीं है कि अगर हमें बिलफर्ज कोई चीज़ सस्ती मिल रही है तो हमने वही डाल दी, अगर आटा मिल रहा है तो आटा, ऐसा नहीं है। देखिए ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम जो चीज़ें हैं वो इक्वली हम जो है उस पैकेज के अंदर रखते हैं। अगर मिसाल हमें पता है 3-4 बच्चे हैं जिसके और मियाँ बीवी हैं, तो उनको कम से कम भी 10-15 किलो आटा चाहिए, तो हमारे पैकेज के अंदर 10 किलो आटा होता ही है, 5 किलो 6 किलो 10 किलो चावल होते हैं, जिस तरह जो पैकेज के माशाल्लाह एक भरा हुआ पैकेज आप जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये नहीं है कि मैंने आपके लिए इसलिए बात की 2 किलो आटे की थैली, 1 किलो चावल, नहीं सर, ये तो बिल्कुल वो गंदी बात है। देखिए भाई मेरे सामने जो भी मौजूद होता है, ये जो सर आपको आज लेकर आए ना, इनका नाम मैं चाहूंगा आप ले। कौन लेकर आए आपको? अहमद कुरैशी साहब। हाँ, लेकर ये चांद है ना ईद का, ये कभी कभी पोर्टल पे ऐसे नजर आते हैं हमें, ये उसके बाद ये भाग जाते हैं। और हमारे वकील साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। अब हम आते हैं अशरफ की तरफ। अशरफ मुझे ये बताओ कि जब गाना लिख रहे थे, कंपोजिंग में काम जा रहा था, तो उस वक्त कितने लोगों ने तनकीद की थी अशरफ पे? नहीं, तनकीद तो नहीं करी किसी ने अल्हम्दुलिल्लाह। और ये तो जैसे मैंने अभी सुनाया ना आपको, तो मैंने अपनी वाइफ को सुनाया था। मैंने कहा वाइफ को तो बंदा अच्छा ही लगता है, नहीं, लोगों का बताया ना। फिर मेरे बेटा है 11 साल का, सही, जो माशाल्लाह जिसका दिमाग 28 साल का चलता है। मैंने कहा ये मैं बेटा इस तरह कर रहा हूँ ना, पापा ज़बरदस्त है, मतलब का पापा हीरो मैं आऊँगा। नहीं होता है ना, आ जाए कोई मसला नहीं है, बच्चों के जनरेशन का ही दौर है भाई, और जनरेशन के हिसाब से जो बंदा चलेगा वो कामयाब है। अच्छा, इस जनरेशन बड़ा फुकदान है, वो बुढ़ापे में जल्दी ले जाते हैं, वरना पहले जनरेशन भी सुनती थी। आज की जनरेशन जितनी AI पे जा रही है उतना सुनने का मादा कम हो गया। क्या कहोगे इस बारे में? बस हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है, उसको उसके हिसाब से चलना चाहिए कि बच्चों को आप हर चीज़ इतना एक्सेस ना दें कि वो
दूसरी चीज़ों से हट जाए ना। असल में हमारे यहाँ पे अशरफ पता है क्या, फिर आपका दूसरे गाने की तरफ मैं आता हूँ और दूसरे गाने से कोई जुड़ी, अच्छा मुझे वो गाना बताओ जिसके अंदर या बहुत खुश थे, बहुत दुखी थे, कहीं तंगदस्ती में थे, कुछ भी, कुछ ऐसे रिलेटेड गाना लिखा? नहीं देखिए, अभी जो लास्ट सॉन्ग था मेरा जो दर बदर, तो मतलब मैंने वो बनाया सॉन्ग, वो ओएसटी टाइप के सॉन्ग्स होते हैं ना, ड्रामों के ओएसटी टाइप, तो मतलब वो भी एक ख्याल था ना कि यार कुछ इसका कुछ ऐसा करें कि यार कुछ नई चीज़ हाँ, अगर करें। दूसरी शादी का सोच रहे हो तो दरबदर हो जाओगे, ये तो कंफर्म्ड है, ऑन एयर बोल रहा हूँ ये बात। नहीं ऐसा कुछ नहीं पर है। ट्रेन के पीछे ही नजर आएगा। नहीं, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेरा गाना भी माशाल्लाह बड़ा हिट हुआ वाला गाना। नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ मेरे भाई, क्यों नहीं, serious हो? बिल्कुल ऐसा। तो मैं मुझे ये आपकी बताओ मजाक को तो समझ कि रहा हूँ। ब्रेक्स पे कहा जा रहा है, तो ब्रेक से पहले हम दरबदर होकर सुनते हैं, फिर दरबदर ब्रेक पर जाते हैं, फिर बदर होकर वापस आते हैं। जल्दी बताइए, सुनाइएगा। तुझे क्या खबर हुआ क्या हशर, यहाँ से वहाँ मैं हुआ दर बदर, कोई तो बजा दे बिछड़ने की यूं, या मुझको बता दे जाऊं मैं किधर, बस यादें रही तेरी बातें भी, और कुछ भी न पास रहा, जाने तो कहाँ खो गया, जाने तो कहाँ खो गया, झूठे वादे सारे तेरे, टूटे ख्वाब सारे मेरे, मुयस्सर था मुझको यही बता, कुछ रहम होता मुझ पे, तेरी याद रही तेरी बातें भी, और कुछ भी न पास रहा। भाई जनाब, इस वक्त मौजूद है हमारी टीम में, इस वक्त हमारे सिपाही सलार इस वक्त जो कैमरों को डील कर रहे हैं, बट साहब हमारे पीसीआर में मौजूद हैं रमीज़ खान जो कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर ऑफ द शो हैं, आदिल भाई जो कि कैप्टन ऑफ द शो है, आदिल भाई, और के बाद हमारे बासित भाई जो कि हमारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, ना सिर्फ मैनेज करते हैं, बासित भाई के लिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कभी कभार ये ऐसी बात कर जाते हैं कि हम जो है साथ साथ हम बड़े सीरियस मूड में ना हंसने लग जाते हैं। इरफान भाई हैं, खुरम भाई हैं और आसिफ भाई आज शायद ऑफ पर हैं, और ये तमाम वो लोग हैं कि जिनका जो साथ साथ हम ये कहते हैं कि जब जहाँ ज़िंदगी में खुशी है वहाँ दुख भी है, और आसिफ भाई की वालिदा को रिसेंटली कैंसर डायग्नोज हुआ है, कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी वालिदा को सेहत व कामिला आजिला नसीब फरमाए, क्योंकि कैंसर क्या है मैं जानता हूँ, क्या दर्द है, कितनी तकलीफ़ है ये मैं जानता हूँ, और इसकी क्या क्या लोग बात करते हैं आप मोटे हो गए, ये हो गए, लेकिन उसके पीछे की तकलीफ़, जब नसें खिंचती हैं, जब प्रॉब्लम होती है, और जब चीज़ें फॉर्म्ड नहीं होती हैं, तो फिर जब दवाई नहीं मिलती है, इंजेक्शन नहीं मिलते हैं, तो क्या दर्द होता है, मैं बहुत बेहतरीन तरीके से इसको जान सकता हूँ। दोबारा यही कहूँगा कि जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं तो आसिफ भाई की वालिदा के लिए स्पेशली दुआ करें, और मेरी पूरी इंटायर टीम को अपनी दुआ में याद रखें, क्योंकि ये जो पिलर्स हैं जिनका मैंने नाम लिया तमाम का, इनके बगैर मैं कुछ नहीं हूँ। तो लव यू ऑल ब्रोज, और अल्लाह तबारक व तआला आसिफ भाई की अम्मी को सेहत अता करे। मेरे साहब आपकी तरफ आते हैं दोबारा। मुझे ये बताइएगा कि अब क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम रह गया है, कि इंडिया जो है वो हट दर्मी पर रहता है, वजह? देखिए, इंडिया के अंदर जो मोदी गवर्नमेंट है ये हिंदू तवा गवर्नमेंट है। आरएसएस जिसको राष्ट्रीय सेवक संघ कहते हैं, ये एक मजहबी तंजीम है और इंतहाई एक्सट्रीम तंजीम है। जैसे हमारे यहाँ ख्वारजी इस तरह वहाँ पे वो हैं, तो उनका सारा वोट बैंक जो है वो एंटी पाकिस्तान और एंटी मुस्लिम उसके ऊपर जो है ये चलता है। अभी भारत में क्योंकि नवंबर के अंदर फर्स्ट वीक और टू सेकंड वीक 11 नवंबर को ये इलेक्शन हो रहे हैं बिहार के अंदर, तो उनका सारा जोर उस पर है। तो उसमें उनकी जितनी भी तकारीर होती हैं, जितनी भी उसमें वो एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स और एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स का इजहार वहाँ पे वो ज़रूर करते हैं। तो ये उनका एक आप समझ लें एजेंडा बना हुआ है, तो इसलिए इसकी फ़िक्र की कोई बात नहीं है। दूसरी ये लोग समझ रहे हैं कि शायद ये ऑपरेशन सिंदूर 2 होगा, और देखें जो होना था हो चुका। ऑपरेशन सिंदूर करके ये ऑपरेशन विधवा बना चुके हैं अपना। अब दोबारा मैं आपको इस प्रोग्राम के तवज्जुह से बता दूं, ये नोट कर लें, किसी जगह दीवार पे लिख लें, ऑपरेशन सिंदूर 2 की कोई चांस नहीं है। उनके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है, न जुर्रत है कि अब दोबारा वो ऐसा कोई एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन आपके लिए एक सवाल है कि मेजर साहब, मुझे आप एक जगह पर दिल चाहता है, हमारे एक बहुत प्यारे भाई हैं
और वो अच्छा जी, आपका भी ताल्लुक किसी मिलते जुलते ही उससे है। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि आइडेंटिटी शो नहीं करिएगा, बाकी ये बता दें मेरे साहब को कि एक जगह पर आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और एक जगह पर आप मुझे बहुत बुरे लगते हैं। अच्छे तब लगते हैं जब आप बताते हैं कि मैं पाकिस्तान का बेटा हूं, मैं पाकिस्तान फौज का सिपाही हूं और पाकिस्तान के लिए मेरी जान कुर्बान। दूसरी तरफ आप मुझे बुरे ऐसे लगते हैं कि वर्ड बोलना चाहिए या नहीं, विद सॉरी, कि मोदी सरकार जो चूड़ियां पहन के बैठा है, खनक क्यों डालते हैं उनकी चूड़ियों में? बुरी बात है, रात को सोना भी होता है। देखें, अभी तो उन्होंने वाकई चूड़ियाँ ही पहन ली हैं और मैंने इसीलिए ये ऐलान किया आपके सामने प्रोग्राम के तरफ से। लोग समझ रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर 2 हो जाएगा, अभी हो जाएगा। आपको लोगों को असल में आइडिया नहीं है कि पाकिस्तान फौज है क्या। इसलिए मैंने आपको बड़े बयान दहल ये बयान दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर का 0% भी चांस। तो वही वाली चीज है कि लोगों के तो जहन में माइंड सेट है कि हमला होगा, हमला हो नहीं। उसने जो दूसरा तरीका अपनाया अफगानिस्तान के थ्रू, वहां पे भी पाकिस्तान फौज ने जो है डब्बा बजा दिया। अफगानिस्तान का पाकिस्तान के साथ कोई मुकाबला ही नहीं है। ये तो हमारी अवाम पता नहीं कैसे बात कर लेती। मैंने आपको भी गिना दिया इंडिया के साथ हमारा कि 1 इंच आज तक कोई इंडिया नहीं ले सका, 1 इंच कोई अमेरिका नहीं ले सका, 1 इंच इसराइल नहीं ले सका, 1 इंच ये नहीं ले सका अफगानिस्तान की सारी पोस्ट हमारे कब्जे में। तो बात जो मैं करता हूँ, मैं इस पर बात करता हूँ जाते थे, क्योंकि हमारे पास 1 मिनट मौजूद है। तो जाते हुए कि ये कि इसराइल ने जब पाकिस्तान की तरफ देखा तो फौज हमारे सिपा सलार ने कहा कि मसला कोई भी नहीं है, तो उसने फिर बात ही बदल दी इसराइल ने। हम आते हैं जाफर की तरफ। जाफर, अल नाजिया वेलफेयर फाउंडेशन, जिसका टाइटल है दुबई इस्लामिक बैंक में इनका अकाउंट है। अकाउंट नंबर है 103-133-7002। आई रिपीट 103-177-7002। आप इस अकाउंट में अपने एहतियात भेज सकते हैं और ये पोर्टल अगर मौजूद है तो मैं उसको सेट कर दूंगा। मैंने आपका नंबर भी सेव कर लिया और इस चीज़ों को हम ओवर गो थ्रू करेंगे और अगर आपके पास टाइम हुआ तो मैं शो के बाद फिर बात करता हूँ, क्योंकि मैं मजदूर हूँ 1 घंटे और का। अच्छा जी, ठीक जा रही है बात इसी तरीके से। अशरफ, आपकी तरफ आते हैं। मुझे ये बताएं कि तबीयत कैसे मिजाज की हो? सख्त मिजाज की हो? सख्त भी और नरम भी दोनों। सख्त में क्या करते हो? सख्त में बबल खाते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। बबल तो बहुत सॉफ्ट होती है ना। आजकल जो 2 नंबर बबल्स आ रही हैं वो थोड़ी कितनी बुरी बात है दोनों। मतलब बच्चों का जिससे गला खराब हो जाता है। नहीं, तो आप गुस्से में क्या करते हो? किस तरीके से पाक आर्मी की तरह रिटेलिएट करते हो कि अगलों के मोर्चे ही बर्बाद कर दिए? जैसा नहीं, वहाँ उस लेवल के हम लोग नहीं है। तो क्या करते हो? अल्लाह करे वो जो हमारी जो ताकत है और वो जो गुस्सा है जो दुश्मनों के लिए हर वक्त निकलता है वो चलता रहे इसी तरीके से। भाई, हमारा हर पाकिस्तानी में ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज के बाद कहता हूँ हम सब फौजी हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की तरफ मुझे बड़ा अच्छा लगा था एक स्लोगन के लिए ना, स्लोगन रेडियो से क्योंकि मेरा ताल्लुक है और सब ने बड़े बड़े स्लोगन लिखे और आप यकीन करें कि मैं नाम लूंगा 107 पर एक बच्ची का स्लोगन बड़ा मशहूर हुआ 14 अगस्त पे। उन्होंने कहा कि स्लोगन्स बनाने, किसी ने बना के दिफाए पाकिस्तान पर ये, दिफाए पाकिस्तान पर वो, और बच्ची का स्लोगन ये था कि किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा अम्मी को बता दूंगी। तो मकसद ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ कि बड़ा डिफरेंट के बच्चे अम्मी को बताते हैं ना। तो उसने लिखा था कि पूरे उसमें पूरा पाकिस्तान में कंपटीशन हुआ, 107 की बच्ची ने जीता और उसमें यह था कि अगर किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली नजर देखा अम्मी को बता दूंगी। तो आपकी चीजें अच्छी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का आने का। मेरे साहब, आपसे तो जब भी बात होती है तो जज्बा डन हो जाता है। मेरा बीपी नॉर्मल हो गया, बैक टू नॉर्मल पोजीशन। जाफर, आपके साथ ताल्लुकात रहेंगे क्योंकि नाजिया फाउंडेशन हो या कोई भी वेलफेयर हो हमारी अपनी है और पोर्टल थोड़ा ज़रूरी हो गया आप लोगों के लिए फॉर द वेरिफिकेशन और तमाम चीज़ें करते हैं। अगर आप बैठेंगे तो मैं आपसे बात करूंगा, नहीं है तो फिर मैं आपको कॉल पे ऑन टेक कर लूँगा। अशरफ, दिन दुगनी रात चुगनी मेरे भाई, तरक्की अता करें। और अशरफ, एक डायरेक्टर साहब, एक चीज़ मैं ऑन एयर करना चाह रहा हूँ। अशरफ ने कहा है कि वो हमें हमारा मॉर्निंग शो के लिए लिख कर देंगे और कंपोज करके देंगे। ऐसे ही अशरफ? ऑन एयर खुद बोलो ना तो फिर मजा आएगा। जी जी बिल्कुल, मेरे लिए तो बड़ी एजाज़ की बात है कि मैं मेट्रो के मॉर्निंग शो के लिए जो है सॉन्ग करूं। उसके लिए मेरे लिए इससे बड़ी कम बात कोई नहीं होगी और मेरी बड़ी खुशी है कि इस बात की आपने सर ज़रा नवाजी दी इस बात के ऊपर। नहीं, अब आप आएंगे और फिर हम आपके सामने यहाँ पे आपके म्यूजिशियंस जो होंगे बुलाकर आप उसको ऑन एयर करेंगे और फिर मेरा प्रोग्राम शुरू होने से पहले वो चीज चला करेंगे। ठीक है, डन हो गया? ताकि हम याद रखेंगे, नीचे लिखा होगा कि कंपोज्ड एंड रिटन एंड एवरीथिंग बाय अशरफ केरल। ओके डन हो गया। और जी, ब्रेक के बाद हम इन चीज़ों की जब हमने सम कर लिया तो हम कानून को भी लेकर आते हैं क्योंकि कानून के हाथ लंबे हैं और हमारे वकील साहब भी मौजूद हैं स्टूडियोज में। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान।